तायरा साहिबा, मुस्लिम लीग नून काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती, ख़ासतौर पे पंजाब को लेकर। ठीक है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून का एक वोट बैंक है, ये एक हकीकत है, लेकिन अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये तज्ज़िया देते हुए दिखाई दे रहे हैं और सियासी हलकों में भी ये बड़ी बातें हो रही हैं कि अभी शायद सादा अक्सरियत लेने में किसी हद तक नाकाम रह सकती है मुस्लिम लीग नून। तो आपको क्या लगता है कि वाकई पंजाब में ने किसी जमात से कोई ख़तरा नहीं है? फिर पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहरिक रही पंजाब में, जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई वो भी आपको पता है, बाकी जमातें भी पंजाब में ज़ाहिर बात है अपने आपको बड़ा मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि पंजाब की सियासत का विफाक की सियासत पे बहरहाल एक इफेक्ट होता है, ये एक रियलिटी है। क्या कहेंगी? जी पहले तो अभी ये जो सॉरी सिर्फ 1 मिनट लगारी साहब ने कहा कि ये जी भी IMF से कर्जे या डील मिले हैं तो वो ये सारी चीज़ें लेके आवाम के पास जाना चाहेंगी, क्रेडिट लेंगी, तो वो क्रेडिट ले नहीं सकती ना, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में वो क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दिया है कि हमारा जो भी IMF की जो डील है वो उनकी वजह से हुई। और हमने माजी में भी देखा है कि भले वो चाइना से कर्जा हो, दोस्त ममालिक UAE, सऊदी अरब, जिससे भी कर्जा हो उसमें हमारे जो सिपा सलार है उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मतलब हम तो इतने नाअहल हैं कि हम अपनी ज़रात भी नहीं संभाल सकते ना, उसके लिए भी हमारी अफवाज पाकिस्तान को कमर बांध कर आना पड़ा। दूसरा, नून लीग इतनी कॉन्फिडेंट मेरे तो ख्याल में कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर काफ़ी काम कर रही है। अगर नून को थोड़ा बहुत सहारा है तो वो मेरे ख्याल में IPP का है, क्योंकि वो अभी जैसे उनके 2 SAPM उन्होंने उनको इस्तीफ़ा देने से भी मना कर दिया, ओन चौधरी और लंगड़ियाल साहब को भी। तो समझ नहीं आ रही यानी कि वो आखिर दम तक वो उनके साथ रहेंगे और फिर उसके बाद क्या वो आके अपोजिशन में बैठेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत यानी कि वो फुल पार के साथ आएगी, ये इन सबको पता है। तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जितनी मराद समेटी जा सके, मराद से मुराद के सदर भी अपना कर लें या सेनेट का चेयरमैन अपना हो गया या जो भी बड़े बड़े वो हैं, वो जो भी पार्टीज़ हैं वो ले लें। बाकी IPP किस पलड़े में बैठती है तो मेरे ख्याल में उनका झुकाव नून की तरफ है। और अभी जो आज परवेज़ खटक साहब ने की है तो वो भी इत्तलात हैं कि वो नून में ही जाना चाह रहे थे, बट फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली। ज़ाहिर है फिर वोट या थोड़ी सी फेस सेविंग भी तो चाहिए, लेकिन 2/3 अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी। अब ये बैठ के क्या करते हैं, और ये जो आज़ाद उम्मीदवार या आज़ाद जमातें, ये जो ग्रुप हैं जैसे बाप हो गए, MQM हो गए और सिंध से पार्टीज़ हो गई, तो वो अब देखें कि वो उस वक्त कौन किसके साथ होगा, क्योंकि दोनों ने अपना अपना वज़ीर आज़म बता दिया ना। वो कह रहे हैं हम बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हम बनाना चाहते हैं। तो ये तो अभी बहुत गेम आगे जाने वाली है, बस आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखिएगा क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, मेरी कुछ अर्सा पहले परवेज़ खटक साहब से बात आ गया तो वो फिर इलेक्शन कैसे होंगे, खुदा ना खास्ता। जी जी ठीक है, अल्लाह खैर करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।